दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब आप अपने बैंक के बचत खाते में पैसा जमा करते हैं तो इस उम्मीद से जमा करते हैं आपका पैसा सुरक्षित रहे, ब्याज मिलने से बढ़े और ज़रूरत होने पर आपको मिल सके। इसी उम्मीद के साथ बैंक का हर एक ग्राहक पैसा जमा करता है। बैंकों में जमा पैसों का इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था में संवर्धन लाने के लिए होता है, यानी जनता का पैसा जनता के हितों में ही खर्च होना चाहिए। मगर देश के बैंक खुद डूबने के कगार पर खड़े हों और खुद आर्थिक संकट में फंसे हों तब क्या होगा? जब सरकार लाखों करोड़ रुपए बैंकों को बचाने में लगा दे तब देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? और इस संकट से बचने के लिए जनता से ही वसूला जाए तो जनता का क्या होगा? विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। दोस्तों, वर्तमान में हमारे देश में 12 बड़े सरकारी बैंक हैं। 2017 और 2020 के बीच में 27 बैंकों को विलय यानी मर्जर करके 12 सरकारी बैंक बनाए गए थे। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक को मर्ज कर दिया गया यानी विलय कर दिया गया। इन तीनों बैंकों को एक बना दिया गया। वैसे ही 27 बैंकों को 12 में बदल दिया गया। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए इन बैंकों का 4,28,199 करोड़ रुपए एनपीए में डूब गया है। इस संख्या में जीरो कितने लगेंगे ये सोचने की जरूरत नहीं है। समझना यह है कि इन डूबे हुए पैसों का कारण क्या है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति या संस्थान अपने कर्ज का ईएमआई 90 दिनों तक नहीं चुकाता है तो उस लोन को बैड लोन या एनपीए घोषित कर दिया जाता है। इन कर्जों की रिकवरी की उम्मीद बहुत कम होती है। बैंकों की सेहत के लिए एनपीए अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे बैंक डूब जाते हैं। देश के सरकारी बैंकों का एनपीए सन 2002 में करीबन 54,000 करोड़ रुपए था। यह बढ़कर 2012 में 1,17,000 करोड़ रुपए हो गया। 2018 में यह और बढ़ गया, करीबन 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया और एनपीए साल दर साल बढ़ता ही चला गया। इसीलिए सरकारी बैंक आर्थिक संकट में फंसते चले गए। सरकार ने सरकारी बैंकों को डूबने से बचाने के नाम पर, चाहे पिछली सरकार हो या वर्तमान में केंद्र सरकार, दोनों ने 2001 और 2023 के बीच में 14,56,805 करोड़ रुपए डूबे कर्जों को सरकारी बैंकों से राइट ऑफ कर दिया, यानी एक तरीके से माफ कर दिया। इसके बावजूद अभी भी 4,28,199 करोड़ रुपया बैंकों का पैसा एनपीए में डूबा हुआ है। मगर चौंकने वाली बात यह है कि कई बार ऐसे खबरें आती हैं कि बड़े कॉरपोरेट जिन्होंने अपना पहले लोन नहीं चुकाया है फिर उन्हें नया लोन दे दिया जाता है। इस विषय पर हमारी टीम ने ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र नागर जी से सवाल किया। हमने पूछा कि कॉरपोरेट, सरकार और बैंक प्रबंधक की साठगांठ के बिना ये कैसे हो सकता है जिन्होंने पहले लोन नहीं चुकाया उन्हें दोबारा करोड़ों रुपए का लोन दे दिया जाए। उन्होंने इसका जवाब क्या दिया, आइए जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये बिना मिली भगत के नहीं होती है। एनपीए जो है वह हर बार बढ़ता ही जा रहा है। इसे राइट ऑफ करके हमारे बैलेंस शीट में प्रोविज़न करके इसको कम दिखाने की चेष्टा होती है जिससे बैंकों को बेचने में सुविधा हो। यह समझाया जाए कि प्राइवेटाइजेशन होने से हो, किंतु एनपीए तो हर साल बढ़ता जा रहा है। आज मान लीजिए जो नए नए कानून बने
जो कानून बने हैं, ऐसे आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बनाया गया, आज प्राय 62% हेयर कट हो रहा है। किसी किसी जगह तो 98% हेयर कट हो रहा है। मतलब लोन था 100 रुपया, 98 रुपया छोड़ दिया गया। तो किसका रुपया दे रहे हैं ये लोग? किसका रुपया जा रहा है? आम लोगों का रुपया जा रहा है। दोस्तों, आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि इन कर्जों को लेने वाले कोई आम मजदूर है, कोई कर्मचारी है, किसान या कोई छोटा व्यापारी है? नहीं दोस्तों, ये सब जानते हैं इन कर्जों को ना चुकाने वाले बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, क्योंकि वही हजारों करोड़ रुपए का लोन लेते हैं। इन्हीं की कंपनियां जानबूझकर बैंकों का पैसा वापस नहीं कर रहे। इन्हें सरकार विलफुल डिफॉल्टर कहती है। हाँ, ये जरूर है, सरकार और सरकारी बैंक प्रबंधक इसका बोझ अपने ग्राहकों के कंधों पर ही लाद देते हैं और लादते आ रहे हैं। इसीलिए तो बैंक अपने हर एक सेवा के लिए मोटे मोटे सर्विस चार्ज लगाने लगे हैं। यानी जनता का पैसा बैंक लोन के रूप में कॉरपोरेट की तिजोरी में चला गया, फिर जानबूझकर उन्होंने पैसा वापस नहीं किया, नहीं चुकाया। फिर सरकार ने सोने पे सुहागा कर दिया, कॉरपोरेट से पैसा वसूला नहीं, बल्कि उन्हें उल्टा राइट ऑफ करके हजारों करोड़ रुपए एक तरीके से माफ कर दिया। फिर इसका बोझ बैंक और बैंक ग्राहकों पर ही डाल दिया गया। इसका नतीजा क्या निकला? बैंक ग्राहकों का ब्याज में कटौती होने शुरू हो गई और सब तरीके के बैंक सेवाओं पर मोटे मोटे सर्विस चार्ज लगा दिए गए। यानी कि इस पूरे चक्रव्यूह में कॉरपोरेट का ही मुनाफा बना है। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें किसका फायदा हुआ है। इसके साथ ये भी समझना है कि सरकार ने जो बार बार दावा करती है जानबूझ के कर्ज ना चुकाने वालों पर ठोस कदम ले रहे हैं, ऐसा वो दावा करती है, मगर अब तक सरकार ने कौन से ठोस कदम लिए हैं ये भी हमें जानना चाहिए। इस बारे में राजन जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सरकार ने तो कोई कदम लिया नहीं है। जो डिफॉल्टर हैं उनके नाम आपको मालूम नहीं है, वे इसे पब्लिश नहीं करना चाहते। हम लोगों की यूनियन AIB बराबर डिमांड कर रही है कि विलफुल डिफॉल्टरों के नाम आम जनता में लाए जाएं। पार्लियामेंट में भी स्टेटमेंट दिया है, प्रणब मुखर्जी ने भी दिया था, अभी भी दे रही है निर्मला सीतारमण। वे सब उनके नाम हम नहीं ला सकते। आज बैंक का रुपया लेके अदानी फूल रहे हैं, अंबानी फूल रहे हैं, टाटा फूल रहे हैं और कॉरपोरेट लोन ही बैड लोन हो रहा है। उसको राइट अप करके बैलेंस शीट को साफ सुथरा करके दिखला दिया और कहना शुरू कर दिया कि बैंक में NPA कम हो गए हैं, बैंक में लोन बैड लोन कम हो गए हैं। इस साल के फिगर जो क्वार्टर के निकल रहे हैं फिर वो बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, सर की बातों से एक बात तो स्पष्ट है, सरकार ने जानबूझकर कर्ज ना चुकाने वालों पर ठोस कदम नहीं लिया, लेकिन जरूर जो बैंक घाटे में डूबने के कगार पे थे उन्हें सरकार ने आपस में विलय कर दिया, यानी मर्ज कर दिया। यह कह के कि इससे कमजोर बैंकों को डूबने से बचाया जाएगा, मजबूत अर्थव्यवस्था बनेगी और ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। बैंकों में मर्जर के बाद थाउजेंड्स की संख्या में ब्रांचेस बंद हुई है और जो रोज़गार के जो अवसर नवयुवकों को प्राप्त होते थे वो अब उसमें जो है वो कटौती हो गई, क्योंकि ब्रांचें खुलने की बजाय मर्जर से बंद हो गई हैं। दो बैंक जो मर्ज हुए 800 900 ब्रांचेस बंद हो गई हैं। तो ये एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट कम दिखा के बैलेंस शीट में अभी सामयिक रूप से जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़ायदा जो है बैंक जो में हुआ है वो मर्जर की वजह से हुआ है। उसके कारणों में आप जाएंगे तो मर्जर की वजह से फ़ायदा हुआ है ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड कि ये जो फ़ायदे जो दिखाए जा रहे हैं इनकी सच्चाई आपके सामने आएगी। इन ब्रांचों को बंद करने से कस्टमर को जो सेवा जाती थी वे उससे वंचित हुए। जैसे आपके मान लीजिए 1 किलोमीटर के भीतर एक ब्रांच थी, अब वो 5 किलोमीटर दूर जाना है
तो कस्टमर उससे वंचित हो रहे हैं। ये इसीलिए किया जा रहा है जिससे प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में कस्टमर भागे जाए। दोस्तों, हमारे देश में लगभग 5 लाख गांव में किसी भी बैंक का ब्रांच नहीं है। ऐसा दावा बैंक कर्मचारियों के संगठनों ने एक बयान के जरिए किया है। साथ ही बैंकों के विलय से हजारों बैंक ब्रांचों को बंद कर दिया गया है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अप्रैल 2017 में 5 छोटे बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। उस समय 2500 यानी 2500 ब्रांच बंद कर दिए गए थे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 6 महीने के अंदर अंदर 10,000 बैंक कर्मचारियों को निकाल दिया और साल पूरे होते होते 12,000 बैंक श्रमिकों को निकाल दिया गया। फिर सोचना यह है, सबको बेहतर बैंकों की सुविधा कैसे मिलेगी? जब आप या कोई व्यक्ति बैंक से कर्ज लेता है, किसी महीने वे अपना EMI नहीं दे पाता है। उसकी कई वजह हो सकती हैं। उसकी नौकरी चली जाए, या फसल बर्बाद हो जाए, या उसका व्यापार घाटे में चला जाए, या किसी पारिवारिक समस्या के कारण। तो फिर क्या होता है? बैंक और पुलिस के कर्मचारी सरेआम उसके समाज में कर्जदार का बेइज्जती करते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं कि ऐसे कर्जदार बदनामी से बचने के लिए या बदनामी ना हो जाए वो आत्महत्या करने तक मजबूर हो जाते हैं। मगर दूसरी तरफ बैंकों का कर्ज, करोड़ों रुपए का कर्ज ना चुकाने वाले कॉर्पोरेटों का नाम सामने नहीं आ रहा है। जैसा सर ने आरोप लगाया, सरकार उनका नाम सामने नहीं ला रही है और ना ही कर्जदारों से पैसा वापस ले रही है और ना ही पैसा लेने के लिए कोई ठोस कदम ले रही है। इससे समझ में क्या आता है? इससे समझ में यही आता है कि पिछली सरकार हो या वर्तमान की सरकार, दोनों ने देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सरकारी बैंकों को डुबाने वाले बड़े बड़े कॉरपोरेटों को दिया है। उसका अधिकतम बोझ बैंकों के जरिए जनता के कंधों पर ही लादा गया है। आपको और देश की आवाम को सोचना चाहिए। जनता का पैसा जनता के हितों में ही खर्च होना चाहिए, ना कि चंद बड़े कॉर्पोरेटों के हितों में। मगर सरकार बैंकिंग सेक्टर में लगातार प्राइवेट कंपनियों के हितों में कदम लेती जा रही है। ना चुकाए गए कर्जों में से बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी बैंकों को ही देने को मजबूर किया जा रहा है और बैंक हर तरह की सेवा पर भारी शुल्क लगाकर इसका बोझ अपने ग्राहकों यानी आपसे और हमसे वसूल रही है। क्या ये जायज़ है? क्या जानबूझकर कर्ज ना चुकाने वालों को जेल में नहीं डालना चाहिए? क्या उनकी संपत्तियों को जब्त करके बैंकों के कर्ज को वापस नहीं लेना चाहिए? इस बारे में आप सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।